वक्र 10 गाथा 9-12। 10 बातों में से किसी एक को पाता है। महामोगलान देव की कथा, स्थान वेणुवन राजगृह। भगवान बुद्ध के अग्र शिष्य महामोगलान ध्यान प्रवीण और कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके सानी का बुद्ध शासन में कोई दूसरा नहीं था। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। उस समय निगंठों का संप्रदाय भी फलीभूत था। वे लोग महामोगलान से ईर्ष्या रखते थे, डाह रखते थे। उन्होंने मंत्रणा की, जब तक मोगलान जीवित रहेगा तेजी को का लाभ सत्कार नहीं होगा। उसका योग बल अपरिमित है। वह अपनी रिद्धि सिद्धि से देव और मनुष्यों को तुष्ट करता है। उसके कारण तथागत का आदर सत्कार और प्रशंसा भी बढ़ती है। अतः उसे मारना अपने लिए हितकर होगा। इससे श्रमण गौतम की मान्यता कम हो जाएगी। ऐसी मंत्रणा कर उन्होंने पेशेवर हत्यारों को बुलाया। उन्हें एक सहस्त्र पाषाण का प्रलोभन दिया, मतलब स्वर्ण मुद्रा का। उन्हें समझाया कि मोगलान राजगृह के समीप इसीगिल पर्वत पर कालशिला पर निवास करता है। वहां जाकर उसकी हत्या कर दो। हत्यारों को मुद्राएं दे दी गई। हत्यारे मोगलान की हत्या को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। उन्होंने मोगलान के निवास स्थान को घेर लिया। मोगलान अपने योग बल से ताले के छिद्र से बाहर निकल आए। हत्यारे मोगलान तीर का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। वे उनको ढूंढ भी नहीं पाए। वे खाली हाथ लौट गए। दूसरी बार भी हत्यारों ने ऐसा ही षड्यंत्र किया, परंतु इस बार मोगलान छत फाड़कर आकाश में चले गए। हत्यारे उन्हें पूछते रहे, मारने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार 2 महीने बीत गए। मोगलान थेर को प्रतिभास हुआ, उनका समय आ गया है, कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। उन्होंने अपनी रक्षा का प्रयास त्याग दिया। हत्यारों ने उन्हें पकड़ पिटाई की, हड्डी पसली तोड़ दी। उन्हें मरा जानकर हत्यारों ने उन्हें एक झाड़ी में फेंक दिया। मोगलान ने निश्चय किया कि शास्ता को देखकर ही परिनिवृत्त होऊंगा। अतः शरीर को ध्यान वेष्टन से वेष्टित किया, स्थिर किया और शास्ता के पास पहुंचे। शास्ता की वंदना की, भगवान का अभिवादन किया, निवेदन किया, भगवान परिनिवृत्त होऊंगा। भगवान ने कहा, परिनिवृत्त? मोगलान, हाँ भगवान। किस स्थान पर? कालशिला प्रदेश में। भगवान ने अच्छा कह उन्हें अनुमति प्रदान की। उन्हें आदेश दिया कि भिक्षु संघ को धम्म उपदेश देते जाओ। भिक्षुओं ने मोगलान का अंतिम बार प्रवचन सुना। वे धन्य हो गए। मोगलान ने कालशिला पर जाकर परिनिर्वाण को प्राप्त किया। मोगलान के परिनिर्वाण की खबर आग की भांति चारों ओर फैल गई। राजा अजात शत्रु को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने हत्यारों का पता लगाया और उन्हें मृत्यु दंड दिया। भिक्षुओं को यह बात समझ में नहीं आई कि महामोगलान जैसे प्रवर हेर भिक्षु की इस तरह मृत्यु कैसे हो गई। वे उस पर खेद व्यक्त करने लगे, खिन्न हुए। भगवान ने उस समय कहा, भिक्षुओं, तुम यह सोचते हो कि महामोगलान ने इस जीवन में बड़ा ही पवित्र जीवन जिया है। उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। परंतु अपने पूर्व जन्म में महामोगलान ने अपने माता पिता को पीट पीट कर मार दिया था। उन्हीं कर्मों की निष्पत्ति इस जन्म में हुई है। अपने पिछले भव में बचपन में यह अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। शादी हुई, पत्नी आई, घर में कलह होने लगा। उसके माँ बाप अंधे थे। वह उन्हें गाड़ी में बैठाकर जंगल में ले गए। वहां पर बेरहमी से मारा। माँ बाप के पूछने पर उसने बताया कि कोई लुटेरे उन्हें मार रहे हैं। इस प्रकार अपने अंधे माँ बाप की पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसी बुरे कर्म के कारण वह बहुत लंबे समय तक निरय गति भोगनी पड़ी। निश्चय ही जो बुरे नहीं है उनके प्रति बुरा व्यवहार करना बुरे फल ही देता है। जो व्यक्ति दंड के अयोग्य और निरपराध व्यक्तियों के प्रति द्वेष करता है वह शीघ्र ही इन स्थितियों में से किसी एक को प्राप्त होता है। प्रचंड वेदना, धन की हानि या असमय में बुढ़ापा, अंग भंग, भारी बीमारी, पागलपन, राजा से नुकसान, दारू, निंदा, जाति भाइयों का विनाश अथवा
योगों का क्षय उसके उरों को त्रिविध अग्नि जला देती है। वह दुर्बुद्धि शरीर नष्ट होने के बाद निरेश में उत्पन्न होता है। ऐसा कहते हुए भगवान ने ये गाथाएं कही। यो दंडेन अदंडेषु अपर तुठेस तुसस्सति दस्तन मजंतरम थानम क्षिप्तमेव निगच्छति। जो अदंडनीय को दंड से पीड़ित करता है, निर्दोष को दोष लगाता है, वह शीघ्र ही इन 10 बातों में से एक को प्राप्त होता है। वेदनम भरुसम जानिम सरिस च भेदनम उरुकम वापि आबाधम चित्त खेपम च पापुणे। कड़ी वेदना, हानि, अंग का भंग होना, भारी रोग से ग्रसित या चित्त विक्षेप को प्राप्त होना, राजतो या उपसंगम अभुखानम च व दारुणम परिखय्यम व आतिनम भोगनम व पभंगुल। राजा से दंड को प्राप्त होता है, भयानक निंदा का पात्र बनता है, जाति बंधुओं का विनाश हो जाता है या भोगों का क्षय हो जाता है। अथवस्त अगाराणी अग्नि दहती पाव को कायस्य भेद दुपन्न निरयम सोपंजति। या फिर उसके घर में आग लग जाती है जिसके कारण सब कुछ स्वाहा हो जाता है। काया छोड़ने पर वह दुर्बुद्धि नरक में उत्पन्न होता है। हाँ, ये वैसे तो ये 4 गाथाएं हैं ना इकट्ठी। अब कौन बताएगा इसके बारे में? जी हर्षा जी, आप बताना पसंद करोगी क्या? आ गई समझ में? सॉरी, ये स्टोरी जो है आप बता दीजिए तो और समझ में आ जाएगा। ये जो महामोगलान उसके वो थे ना, ये इसके शिष्य थे हाँ। बुद्ध के। तो ये महामोगलान और एक वो दूसरा एक और था इंसान, तो दोनों ने वो जो समाधि की स्थिति या अपने आप को जो जानने की स्थिति थी वो सबसे पहले प्राप्त की थी इनके। तो इससे महामोगलान की वजह से कह रहे हैं कि जैसे एक तो बुद्ध का शासन चलता था वहाँ, और एक संप्रदाय और था कि जो एक संप्रदाय बुद्ध के अलावा भी और था। तो वो महामोगलान से उनकी ना वो थी ईर्ष्या द्वेष था, जेलस करते थे। तो वो कहते थे कि ये महामोगलान जब तक जीवित रहेगा ना तो तब तक जो बुद्ध की उसको जो बुद्ध की ख्याति जो है थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो उसकी जो तो उसके कारण उन्होंने ना उसके साथ में कई बार उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो कई बार तो नहीं मार पाए। तो उसमें क्या होता था, वो थोड़ा सा जैसे एक इंसान अपनी रक्षा के लिए करता है ना, तो ऐसा उसने महामोगलान ने किया। लेकिन महामोगलान ने फिर क्या किया कि बाद में उसने अपना ना वो अपने आप को बचाने का प्रयास को ही छोड़ दिया, अपने आप को बचाने की इच्छा ही छोड़ दी। तो उसमें उसने वो पकड़ाई में मतलब आ गया, वो जो लोग उसको मारना चाहते थे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसकी पिटाई विटाई करी। तो वो कहने लगे कि मैं तो मतलब जो शरीर जो छोड़ने की जो अवस्था है वो मैं वो उसके बुद्ध के सामने करना चाहता हूँ ये चीज़। तो फिर वो बुद्ध के सामने प्रकट हुए, तो जैसे तैसे अपने आप को संभाल के फिर उन्होंने जो है जब प्रकट हुए, फिर उसके बाद में बुद्ध ने उनको कहा कि तुम जो शिष्य हैं उनमें अपना जो भी तुमको जो जागृत अवस्था में जो भी आपको तुम्हारे को जो प्रवचन है ना इस तरीके का तुम उनके साथ करो, जो शिष्य हैं जो उनको जो सुनते थे। तो उससे कह रहे हैं कि सभी को वो होता ही है एक्चुअली, जो जिसको सुनता है तो वो जानता है। तो वो एक्चुअली परम तत्व को जानना जब सबका एक ही लक्ष्य रह जाता है, और उस प्रकार की मृत्यु के कगार पे बैठा आदमी तो पूरा अपना सब कुछ ही उड़ेल देगा ना। तो वो अवस्था उसकी थी। तो वो सारे लोगों ने सुना, तो उससे सब लोगों को लाभ भी मिला। और अब उसके बाद में क्या किया कि जैसे ये सब लोग इस बात के लिए शक करने लगे कि जैसे ये महामोगलान तो समाधि की स्थिति पे था, तो उसके साथ ऐसा कैसे हुआ। तो वही जो बुद्ध जो पुराने जन्मों में जो चले जाते थे, तो वो चले जाते थे। तो उन्होंने देखा कि इन्होंने जो है अपने निर्दोष माता पिता की जो है हत्या वो करी थी, मार पिटाई बहुत ज़्यादा करी थी। तो इस कारण जो है इनके साथ में इस जन्म में ऐसा चीज़ हुई। तो अब उन्होंने फिर ये 4 वाली गाथाएं जो कही, तो 4 गाथाएं का एक्चुअली ये जो बार बार अहंकार भाव से जो होती हैं, तो वो चीज़ों में उसमें ये बता रहे बुद्ध ने तो एक्चुअली ना ये चीज़ कही कि जैसे जो भी कुछ मिल रहा है वो आपका पुराने उससे जन्म से है, लेना देना। तो उसमें ये 4 गाथाओं में ये था कि जो अदंडनीय को दंड से पीड़ित करता है। अदंडनीय मतलब ये हो गया कि जो इंसान अच्छा है ना, जो इंसान ठीक है, और उसको यदि वो दंड दे रहा है, दंड मतलब जैसे
इनोसेंट को आप कुछ कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं निर्दोष को जो दोष लगता है वह शीघ्र ही इन 10 बातों में से एक को प्राप्त होता है। एक तो कड़ी वेदना, कड़ी वेदना वही होता है ना जैसे अंदर बेचैनी टाइप की जो अवस्था होती है, एक हानि और अंग भंग का भंग होना। अंग भंग मतलब जो हाथ पैरों का जो है टूटना या अपंग पैदा होना, जो भी कुछ है। और भारी रोग से रोग भी आ जाता है उनको और चित्त विक्षेप हो जाता है। इस तरीके की जो है उसके, जैसे कि आपने कोई ऐसा जो निर्दोष था और उसको आपने करा तो उसके साथ में ये बातें घटेंगी उसकी, चाहे वो कोई से भी बर्थ में घटे। तो राजा से दंड को प्राप्त होता है, भगवान निंदा का पात्र बनता है और भयानक निंदा का पात्र बनता है, और जाति बंधुओं का विनाश हो जाता है या भोगों का क्षय हो जाता है। भोगों का क्षय होना मतलब, हिंदी में ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल दी, भोगों का क्षय मतलब कि जो भी आपके को जो शारीरिक जो भोग होते हैं आपके, तो वो सब चीजें भी आपकी खत्म हो जाती है। आप उसको भोगने लायक ही नहीं रहते। कई बार तो भोग भी होते हैं लेकिन उसको भोगने लायक ही नहीं रहते। और ये बोला कि घर में आग लग जाती है जिसके कारण सब कुछ स्वाहा हो जाता है। काया छोड़ने पर वह दुर्बुद्धि। ठीक है, तो अब इसको जरा बताइए हर्षा जी आप। हाँ, हाँ, ये जो विचारों जब समझ में आया कि जैसे करनी वैसे भरनी, और जब जैसे बोलते हैं ना कि हम लोग, मैं 2 मिनट का बात बोल। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब कौन बोलेगा इसमें? मोना तुम बोलो अब। ये इसमें तो वो कर्म का ही फल बताया गया है। मतलब जैसे इंसान कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अब ये मतलब कोई बेकसूर है, उसके ऊपर अगर कोई ऐसे कर रहा है तो ये पता नहीं कि वो बेकसूर है या उसका कोई पहले की जर्नी है जो उसके ऊपर, मतलब इस जन्म में कुछ भी ना करते हुए फिर भी उसके ऊपर कोई ब्लेम लगा है। अब ये तो इतनी गहराई तक नहीं समझा जाता, लेकिन मतलब मोटा माटी यही है, इसमें कर्मों का फल का ही बताया है। हाँ ठीक है, बढ़िया। वो प्रेमानंद जी है, वो बताते हैं ना कि अगर मतलब इंसान को उसके पुराने जन्म का कर्म मिला है, कर्म का फल इस जन्म में मिला है, तो फिर जिसने उसके ऊपर ब्लेम करा है तो उसको उसका कर्म नहीं भुगतना पड़ेगा, जो उसने कोई ब्लेम करा है। तो क्या नहीं भुगतना? एक सेकंड दोबारा बोलो। मतलब जैसे मैंने आपके ऊपर ब्लेम लगाया और आप निर्दोष थे, लेकिन पिछले जन्म में आपने कोई कर्म किया था, उसका फल आपको मिला कि मैंने आपके ऊपर ब्लेम लगाया, तो फिर मुझे उसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो आपके पुराने कर्म का फल था। और मैंने जो ब्लेम लगाया तो मुझे नहीं उसका फल भुगतना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये प्रेमानंद जी ने ऐसे बोला था एक बार। ना, ये तो बात ही गलत हो गई मेरे हिसाब से। मतलब अभी बाकी सबकी कमेंट से पता चलेगा। ये जो तुमने बोला कि ये जैसे कि कोई इंसान गलत नहीं था और गलत नहीं है, और आपने जो है अभी उसको दोष लगा रहे हैं, तो उसके अपने ही कर्मों की सजा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसके अपने कर्मों की तो सजा है, लेकिन वो जो उसके कोई पुराने जन्मों की होएगी, इस जन्म में उसने ना किया हो। ये तो चीज, ये स्टोरी बोल रही है, ये वाली चीज तो स्टोरी बोल रही है ये। अच्छा, ये सोनपाल जी बोल रहे हैं एक बार। हाँ जी बोलिए सोनपाल। अरे मोना जी ने तो कोरोना के सामने रस्सी बना दी। किसके सामने? के सामने मतलब हमारी कहानी की जो बात थी उसके सामने वाली कहानी बता दिया था। चलो वो नहीं, ये जो बोली नहीं, ये जैसे जागृत वाली अवस्था की बात है ना। अब ये तो कह के चलती चली जाएगी ना, ये तो चीजें, ये नहीं है ना चीज। जैसे आप जागृत हो गए ना तो ये चीज नहीं चलती कि वो ये चीज करके समझ लो कि वो तो हुआ ही, उसके साथ में वो हुआ ही। लेकिन जागृत अवस्था में तो उसने अपना प्रयास छोड़ा था अपने आप को बचाने का भी, क्योंकि वो शरीर भाव की वजह से बने ना ये चीजें। और बुद्ध की जो सबसे पहले तो ये जो दूसरे वाले जो लोग जो क्रिएट हुए, कहते हैं ना जैसे पुराने वाली चीज को मैं अब कैसे खत्म करूंगी, पुरानी जो चीज है उसको अब कैसे खत्म होएगा, तो वो खत्म वाली कैटेगरी पे तो हमें आना ही पड़ेगा ना। तो वो शरीर भाव वाली अवस्था रहेगी तो उसको तो हम कंटिन्यूटी बनाते चले जाते हैं।
कंटिन्यूटी को तो अब इस मोमेंट में यदि मैं ध्यान वाली अवस्था में हूं तो मेरे अंदर पुराने कर्म को वो करने की, खत्म करने की क्षमता होती है ना पूरी तरह से, जब मैं आत्मा भाव में आ जाती हूँ। अब आत्मा भाव में आ गए वो तो तभी तो उन्होंने अपने आप को बचाने का भी प्रयास छोड़ दिया ना, छोड़ दिया। उनको वो चीज जो है वो तो उनको भी पता चल गई। बुद्ध क्या बता रहे थे, मतलब वो तो उनको खुद को भी पता चल जाती है ना ये तो चीज, कि मैं तो बच ही नहीं सकता पुराने उसका जो चीज चल रही है, तो उसको जो है शांति से भोग जाऊं। ऐसे ही तो उसने भोगा था अंगुलीमाल ने। अंगुलीमाल साक्षी के उस पर उपलब्ध हो गया था, लोगों ने पत्थर मार के उसको वो कर दी थी। तो बोले कि ये सारे शिष्यों ने फिर पूछा उनसे कि ये निर्वाण को कैसे प्राप्त हो गया, तो बोले मेरा पुत्र है वो साक्षी की तरह से बना रह गया। वो उस समय जब पत्थर मार रहे तो उसने रिएक्ट नहीं किया ना कुछ भी। रिएक्शन से तो ये ऐसे तो वो तो सोने वाली बात हो जाती है दोनों की एक दूसरे की ना ना ये चीज नहीं होती, इससे नहीं होता है। ये तो जागृत वाली जब स्टेट पे आप चलते हो ना, समाधि वो उस पे जो आपका जैसे साधना वाले पथ पर तो इस चीज का ना पार्टिसिपेट ही नहीं करते। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बुद्धों के साथ में ये चीज हुई तो उसके साथ में भी ये बड़ा बुरा हाल हुआ, वो तो ऐसे मर के मरा, ऐसे उसको कैंसर हो गया, ये सब हो गया। तो वो प्रारब्ध से बुद्ध भी नहीं बचे। सबसे पहले तो स्टोरी ये चीज बताती है कि प्रारब्ध से बुद्ध भी नहीं बचे। तो बुद्ध बचे नहीं, लेकिन उनको वो भोगना किस चीज को होती है, भोगना होती है हमेशा मन को। तो जब मन से ही पार की स्टेट चली गई, एक बुद्ध क्या चीज है, जो मन से पार की अवस्था, जो अपने रियल स्वरूप में जो स्थापित हो गया मनुष्य, तो उसके लिए मन का दुख थोड़ी ना रह जाता है। शारीरिक दुख वो ये सब चीजें रहती नहीं हुई उसकी ना, शरीर तो वैसे भी जाना है, आप बचा कितने दिन लेंगे उसको। तो वो अवस्था जब तक आती नहीं ना, मन के पार वाली अवस्था जब तक आती नहीं है तो तब तक आपकी वो नहीं होती है। तो वो निर्वाण अवस्था तो पहले ही आ जाती है इनकी। तो मन को कोई दुख नहीं आता, उनको जो बीमारी भी आती है तो लेकिन मन के दुख नहीं आते। एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो शरीर को लिए बैठा है, जिसका जहाँ इंटरेस्ट है, उनको ने तो दूसरा आत्मा का तो स्वाद चख लिया, तो दूसरे स्वाद कहाँ भाएंगे वो। जब तक आप इस चीज को टेस्ट नहीं करते ना, तो वो दूसरे उसमें आदमी को ना टेस्ट करा भी नहीं सकता इंसान, जब तक आदमी को संसार के स्वाद भारे हैं। जब तक सांसारिक स्वादों में ही इंटरेस्ट आ रहा है तो वो उसी में रापट रोल में लगा रहता है। वो तो दूसरी वाली अवस्था तो जो अमृत का जिसने टेस्ट कर लिया, तो वो तो ये सारी चीजों में ही आप निकल जाते हो ना, पहले ही से ही बाहर हो जाते हो। तो ना शरीर का दुख रहता ना वो रहता। तो मन के दुख सारे ही तो शरीर से, तो शरीर भाव से ही तो पैदा होते हैं। तो बुद्ध तो इतनी गाथाएं कह रहे हैं। एक्चुअली मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि शरीर भाव ही बस वो है, शरीर भाव में रहना, कि अपने रियल भाव ही क्राइम है, अपने रियल स्वरूप को भूलना क्राइम है बस। वहां आते ही ये जितनी भी संसारिक बीमारियां हैं वो लग जाती हैं इंसान को। तो हम गीता सुनते हैं, तो गीता में भगवान ने ये बात तो क्लियर बोल दी कि कर्म की गति बड़ी गहन है। तो उसमें तो उलझना, वो तो कर्मों का हिसाब किताब तो भगवान ही जानते हैं। भगवान कौन है? मैं ही तो जानती हूँ अपने कर्म का। बीज तो मेरे अंदर रोपता है, तो भगवान क्या जानेगा? मैं खुद ही जान रही हुई होती हूँ। भगवान तो कौन सी अवस्था हुई, मैं ही तो हूँ। मैंने ही तो अपने अंदर मन में कांटा करा हुआ है, शरीर रूप में जो है आया हुआ है मेरे को कांटा, शरीर भाव से जो है आ जाता है मेरे अंदर आधा। तो वो कहता है भगवान जानता है गति। भगवान कैसे जानता है? भगवान तो मैं ही तो स्वयं ही तो मैं ही हूँ, मैं ही भूल गई अपने आप को। ये है खेल। भगवान नहीं जानता है ये तो। जब तक आपकी जागृति अवस्था जो आपकी खुद की आएगी नहीं, तो तभी तक का तो दुख है ना, वही दुख के पार की बात हो रही है अभी इस समय। ये भगवान जानता है ना, ये भी स्टेटमेंट ना बेहोशी वाली स्टेटमेंट है। अभी वहां तक जाना पड़ेगा। तो गीता में तो यही बोल रहा है ना, मेरे तो वही ध्यान में आते हैं जो भगवान ने बोला। कहा मैं ही मैं हूँ, मेरे अनन्य दूसरा कोई है ही नहीं, मैं ही मैं हूँ। अनन्य नहीं है दूसरा, कोई है ही नहीं दूसरा। अब सामने कोई शत्रु आ जाए, मित्राता आया वही है। अब कर्मों के लेन देन है पुराने, वो निपटाने आया है। वो अब निपटा दो या बढ़ा लो घटा लो, आपके हाथ में है। तो वो भीष्म पितामह को जो बाणों का वो मिला था, तो वो भी तो वो भगवान ने ही उसे बताया था, उनको याद कराया था। तो उनको भी नहीं कर्मों का पता था कि मेरे क्या कर्म है हो रहे हैं। वो भी भगवान ने याद कराया, अभी तुम्हारे ये कर्म का तुम्हें बाण मिले हैं। हाँ, मतलब जैसे ये गहरे ध्यान में आप जाते जाओगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा। बीज मेरे अंदर पड़ा था अहंकार का, जब तक बीज सारे नहीं नाश हो जाते ना आपके, तो तब तक आप वो परमात्मा की जो वो उपलब्ध है ना, वो जो कृष्ण वाली जो अवस्था को उपलब्ध नहीं होंगे। कृष्ण बने बिना तो आपको कुछ भी नहीं होगा ना, आपका कृष्ण बनना पड़ेगा।
अब कृष्ण बनने की तरफ पर लालसा है। अब मैं पूजा किस वाले भाव की कर रही हूँ? मैं सारे टाइम संसार को तो नहीं पूछती रहूं ना, बैठी हुई कभी उस चीज को पूज लिया, उस चीज को पूज लिया, वो नाराज हो गया, वो हो गया, ये सब चीजें सारे हमारे ये 70 धंधे चलते रहते हैं। जब मुझे कृष्ण के प्रति की ही बस एक मेरे अंदर में रह जाती है लालसा, बस सिर्फ उसी वाले पद को अचीव करना है मेरे को। अब उसको अचीव कैसे प्राप्त कर सकते हो? कर्मों से आप प्राप्त कर नहीं सकते, तो अपने आप को शुद्ध करते, अहंकार भाव को 0 पे लाते चले जाओगे। वही तो शुद्धि है। शुद्धि और है क्या? हाँ जी हाँ जी, अहंकार ठीक है। भाव को 0 पे लाना ना, मन फिर शुद्ध हो गया आपका। अहंकार भाव खत्म जैसे होते ही मन ही आत्मा हो गया। टेस्ट बाहर नहीं रहे ना। कोई कह दे लग्जरी में रह लूं मैं, तो लग्जरी जब किसी को काट रही है, बुद्ध जैसे को लग्जरी काट रही है, राजा वाला ही पद काट रहा है, तो वो तो उनकी तो पीड़ा को समझो कि वो उनके पास तो सब कुछ होते सराते, वो काट रहा था, उनको रातों को नींद नहीं आती थी। इसी चीज आत्म तत्व की तरफ पर ही तो जाना चाह रहे थे ना वो। इतनी लालसा थी उनकी। भाग गए घर छोड़ के, वाइफ को छोड़ के भाग गए। कोई कह दे वो क्या दुख दे रही थी? कुछ भी नहीं थी। यशोधरा इतनी समझदार, बच्चा इतना बढ़िया, कुछ नहीं ना, यही है सब। चलिए अब अनामिका जी जरा बोलिए आप। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। हाँ जी बोलिए। मतलब वही लगा कि कर्म तो मतलब आपका पीछा छोड़ते ही नहीं है। मतलब महामोगलान ने, मुझे ऐसा लग रहा है, इतनी बड़ी उन्होंने मतलब अपने निर्वाण की तरफ इतना बढ़ गए थे, फिर भी जो कर्म था वो आ ही गया। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा। वो जैसे ना हम एग्जिस्ट कर रहे हैं ना अनामिका जी, जैसे हम एग्जिस्ट कर रहे हैं इस बॉडी में, तो अब वो जो मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो इस पे निर्भर नहीं है ना, बॉडी पे निर्भर नहीं है। तो मैं तो पहले ही गायब हो जाती हूँ वहां से। बॉडी को निमित्त मात्र मान लिया ना आपने, तो आपका दुख तो फिर बचा नहीं ना। आपका वो तो घर ही नहीं था ना थोड़े दिन के लिए। अवेकनिंग पूरी तरह से रहती है उनमें। ये बात समझ में आई? नहीं, वो तो समझ में आया कि मतलब जो कर्म की गति ऐसी क्यों कभी पीछा, मतलब तो भगवान का भी नहीं छोड़ा ना उन्होंने, जो कर्म भगवान का मतलब हमारे अच्छे कर्म से ना वो नहीं काटा जाता। जैसे हम कहेंगे अच्छे कर्म से, अच्छे कर्म का रिवार्ड जो है अच्छे की तरह से मिलता है, बुरे कर्म का रिवार्ड बुरे। तो काट नहीं सकते आप, ना बुरे को काट सकते ना अच्छे को काट सकते। दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चलती हैं। बीच का अवस्था आत्मा का होता है। आत्मा में कोई कर्म ही नहीं बनता आपका, ना अच्छा ना बुरा। ठीक है, आई बात समझ में वाली? आई। हाँ बस ठीक है, यही वाली बात है बस। दोनों तरफ का बनेगा। कर्म की डायरी को आप खत्म नहीं कर सकते। अच्छे कर्म से बुरे कर्म को काटा नहीं जाता है, कटता वटता कुछ नहीं है। तो फिर जो ये जो मोक्ष वाली बात होती है कि मोक्ष मिल गया या फिर जन्म नहीं लेना, तो ये फिर कैसे होगा सरिता जी? आपका मोक्ष अभी है ना, यदि आप शरीर भाव में नहीं हो। आप कर्म तो कर रहे हो सारे, लेकिन आपको पता है ना मैं शरीर नहीं हूं ना, शरीर के लिए नहीं कर रहे ना। शरीर तो जीवन मतलब बार बार जन्म लेना ही पड़ेगा। लेना पड़ेगा जब तक आप जीरो वाले उस पे स्टेट पे नहीं जाओगे। वापिस लेना पड़ेगा वापिस। अच्छा वाला भी अच्छे के साथ बंधा है तो वो भी शरीर भाव हुआ, बुरा वाला बुरे के साथ में बंधा है तो वो भी शरीर भाव। दोनों ही शरीर भाव से निर्मित हो रही हैं चीजें, दोनों ही शरीर भाव से हो रही हैं। तो दोनों के लिए ही अच्छे वाला अच्छे को ही निपटाने आएगा वापिस, और बुरे वाला बुरे को निपटाने आएगा वापिस। बीच का रास्ता आत्मा का होता है। आत्मा भाव में मतलब शरीर भाव बिल्कुल जीरो, तब आपका कर्म ठीक होता है, अदरवाइज नहीं होता ठीक। हाँ जी दीपा जी आप बोलिए। हाँ जी नमस्ते। मैं तो स्टोरी नहीं सुनी, मैं अब बस अभी तो कुछ नहीं बोलूंगी। अच्छा मैं कुछ सुनी, मैं पढ़ी हूँ। पढ़ रहे हो आप? पढ़ रहे हो? उसमें मैंने भेजी हुई है। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, तो अब सोनपाल जी बताएंगे अब। हाँ जी सोनपाल जी आपका नंबर। मुझे भगवान शब्द की एक अलग व्याख्या याद आ गई। आपने बताया ना भगवान मैं ही हूँ, और मोना जी बोल रहे थे गीता में भगवान, यानी वो कुछ भगवान को अलग देख रहे थे। तो जो 5 तत्व है, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और न से नीर, वो 5 तत्व ही तो अल्टीमेटली भगवान होते हैं। वो प्योर होने हैं बस। हाँ वो प्योर अवस्था है। फिर दूसरा वो मोगलान ने जो ताले में से निकल गए, छत के ऊपर से निकल गए, तो वो जो अष्ट सिद्धि है ना, लकीमा, अनिमा, गुरुमा, तो छोटा हो जाए
जाना, बड़ा हो जाना, ये सब शक्तियां हम भी हासिल कर सकते हैं। वो हमारी ही छिपी हुई शक्तियां है। जैसे हनुमान जी को प्राप्त थी नवनिधि अष्ट शक्ति के दाता है वो, तो वो हम भी वो अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा एक गांधी जी मुझे याद आ रहे थे कि उनके ऊपर 2-3 हमले हुए, उनको बोला कि आपकी सुरक्षा बढ़ा देते हैं, तो वो बोले नहीं, मेरे को सुरक्षा नहीं चाहिए। तो जैसे मुगलान ने भी लास्ट टाइम अपने को उनका सामना करना छोड़ दिया, अपनी शक्ति का उपयोग करना छोड़ दिया और अपने कर्मों के अनुसार उनको मरना है वो जानते थे, वो बुद्ध पुरुष थे, तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। जैसे अभी मुझे याद आ रहा है कि गांधी जी जिस दिन मरे ना, उस दिन काठियावाड़ी से थोड़े लोग आए थे उनको मिलने के लिए। तो गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तो उनको बोला कि जिंदा रहूंगा तो वापस आके आपके साथ वार्ता करूंगा। मरने से 10 मिनट पहले वो बोल के गए थे। तो उनको भी शायद पता लग गया था कि ये मेरा कर्म का हिसाब किताब चुकता करके अब मुझे जाना है। बहुत बहुत लोगों को किसी किसी को पता चलता है कि मेरा मृत्यु निकट है। और मुझे अब पिछले 1 महीने से जो बीमारी है उसका आज थोड़ा मन में क्लेरिफिकेशन आ गया कि मेरी कमर में इतना दर्द क्यों आया। तो वो द्वेष जाने अनजाने में इस जन्म में या कभी मैंने किया होगा, तो 10 में से 1 को मैंने भी अभी पाया है। तो उसको हंसते हंसते अच्छे कर्म बुरे कर्म सब निपटाना है, और ये निपट रहा है तो बड़ी खुशी की बात है। तो मुझे तो बहुत अच्छा आज एक रीजन मिल गया कि मुझे ये तकलीफ क्यों आई। बाकी तो बिल्कुल सीधी सी कहानी है, बहुत सच्ची कहानी है। और सरिता जी बोल देते हैं तो फिर कुछ बाकी नहीं बचता फिर। अच्छा, पता नहीं, मेरे को तो मतलब आप ही ऐसे, अब मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई श्रेष्ठ वो मिल गया इंसान। मतलब जब से आप आ रहे हैं ना इसमें, अब पता नहीं आप मतलब रेगुलर परमात्मा कितने दिन मिलाता है, कितने दिन नहीं मिलाता, लेकिन मतलब बहुत वो मिला है। क्योंकि आपकी वर्डिंग्स ना, मतलब ऐसा हो जाता है बिल्कुल ही कंसंट्रेशन होके सुनने का मन होता है, जैसे ये चीज है। नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज मेरे दिल से निकले, क्योंकि दिल और दिमाग एकदम नजदीक रहते हैं, तो दिमाग कभी हावी नहीं रहना चाहिए। अच्छा, जैसे ये जो आपने ये जो बोली कि सिद्धियाँ, जो ये चीज बोली, जैसे एक तत्व वाला जो अवस्था है ना, मेरी भी मतलब कई सालों से चल रही है, 10-15 साल हो गए। तो जैसे ये चीज की ना अंदर से जैसे अंतर ज्ञान जो फूटता है, तो उसमें ना जैसे ये अपने आप ही स्टोरी, जैसे मोहिनी अवतार, ये सब जो चीजें हुई, तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे एक ही चैतन्य में से सब कुछ ही निकलता है, एक ही समुद्र में से। तो मोहिनी वही अवस्था हो गई कि जिसमें हम संसारिक उसमें आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। वो मोहिनी अवतार, मोहिनी वाली जो अवतार होते हैं, और फिर उसमें जो है मोहिनी के उसमें हम लोग फंसते रहते हैं बार, ये सब चीजें हो। अब ये जो अष्ट सिद्धि की जो आपने बात करी, जैसे हनुमान जी के अंदर थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अहंकार जो तत्व है उसको आप बिल्कुल छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी। तो मुझे ना ये वाली चीज़ों में थोड़ा सा बिलीव कम है, जबकि हमारा घर ऐसा नहीं था कि उसमें कि हनुमान जी का जो छोटा रूप हो जाना, तो वो मतलब शरीर को ही छोटा इतना कर लेते थे। तो ये वाली चीज मेरे को अभी भी डाइजेस्ट नहीं होती। नहीं, वो विज्ञान कर रहा है ना, वो हमारा काम नहीं है। जैसे आकाश में उड़ना है तो हम विमान में बैठ के उड़ सकते हैं जी। पानी के भीतर जाना है तो हम सबमरीन में बैठ के जा सकते हैं। अच्छा, मतलब ये हो गया ना कि बुद्धि आपकी इतनी प्योर हो गई कि उसमें अपना पराया तो खत्म ही हो गया, तो वो बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई। अच्छा, समझ गई। यानी कि हुई जिसने हम सबके लिए उपलब्ध था, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रहे। एक के दिमाग में आया वो साइंस है, फिर उसको पूरी दुनिया में लाया तो टेक्नोलॉजी है। तो ये वो किसी की शक्ति है जो हम उसका बेनिफिट ले रहे हैं। अभी हम विमान में जा रहे हैं तो उड़ने की शक्ति तो प्राप्त हो ही चुकी है हमको। अच्छा, हाँ, ये अभी ये क्लैरिटी हो गई मेरे को, आज आपसे क्लैरिटी हो गई ये वाली चीजें, तो ये सिद्धि हो गई। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये हो गया ना, जैसे बिल्कुल मेरे को परफेक्ट जवाब मिल गया। मेरे को ऐसे ही लगता था कि जैसे ना अहंकार को छोटा कर लेना, फिर उसमें बड़ा कर लेना, तो वो चीजें तो आपके हाथ में, लेकिन ये सरप्राइज, अच्छा ये विज्ञान वाली बात हो गई। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अब मैं सेटिस्फाई हुई हूँ। मेरे को नहीं तो नहीं चमत्कार टाइप किसी चीजें मुझे नहीं समझ आता। चमत्कार तो कभी कुछ होते ही नहीं है, या तो विज्ञान है या तो फिर भीतर ही कुछ अध्यात्म है। वो ये इन्होंने भी, ओशो ने भी बोला ना कि जैसे जो इंडिया का जो वैसा था, तो उसमें ऐसे ही बोल रहे हैं ना कि विज्ञान को जो है जो पीछे रख देते हैं ना, तो उसका हम सत्कार नहीं करते, तो दोनों चीजें ही साथ साथ चलेंगी। तो बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मिथकों से विज्ञान तक।
क्या पढ़ रहे हैं, बताइए दोबारा। मिथकों से विज्ञान तक। अच्छा, मिथको मतलब झूठों से। हाँ, और वो गौहर रजा का पुस्तक है। मैं अभी पूरा पढ़ा नहीं हूँ, जस्ट मैंने अमेजोन से मंगवाया मेरे दोस्त के कहने पे, और वो किताब पढ़ूंगा तो ये सब चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर होगी उसमें। अच्छा, तो फिर आप इसमें भी बता पाएंगे ना हमें? नहीं, बहुत बढ़िया हो जाएगा ये तो। हाँ, और मैं किताब का फोटो ग्रुप में रखूंगा, आप लोगों ऐसा को भी पढ़ना कीजिए, है तो उसको लिंक कर दीजिए, यदि हमारा मूड होगा तो मंगा लेंगे हम भी उसका। नहीं, लेकिन मैं पढ़ने के बाद रेकमेंड करूंगा, अभी पढ़ा नहीं है ना, खाली फोटो आज रखता हूँ। अच्छा, लेकिन पढ़ने जैसी है कि नहीं वो पढ़ने के बाद बताऊंगा। हाँ, 2-4 पेज आप पढ़ लेंगे ना तो वो एक्चुअली जैसे वो कहते हैं ना, वो ट्रेलर से पूरी फिल्म पता चल जाती है, तो आपको तो पता चल जाएगी, मेरे ख्याल से पता चल जाएगी। नहीं, पढ़ ही लूंगा मैं एक 10-12 दिन में। नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी दीपा, कुछ कमेंट बोलोगी आप? लास्ट स्टोरी पढ़ लियो तो। नहीं, अच्छा, नहीं बोली? अच्छा, वैसे कमेंट आपकी भी बड़ी मजेदार होती है। हाँ जी, हर्षा जी कुछ बोलना चाह रही हैं आप? यस, बोलिए। हमारा तो खुद का लाइफ का अनुभव से मैं बोलती हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं ये अनुभव, ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब एक बात हुई थी कि जब मैं लगभग 15-16 साल के थे, तो हमारे कोल माइंस थे धनबाद में। जब वो नेशनलाइज हो गए तो हम लोग का घर कलकत्ता में था। वी वर स्टेइंग इन अ वेरी प्राइम रेजिडेंशियल एरिया, बंगलो थी, और सडनली कोलजारीज चली गई तो नेचुरली राजा से रंग की स्टोरी हो गई। उसमें क्या, फिर तू मैं मेरा तेरा सब घर में बहुत होने लगा। तो मेरी जो चाची थी उसने एक दिन क्या कि बस बोल दिया मम्मी को और पापा को, और हम लोग सब थे, अभी आप लोग घर से निकलो, यहाँ से निकलो। तो पापा बोले कि तुरंत कैसे जाएंगे, हम लोग घर ढूंढते हैं। तो हम लोग फिर घर मिला और अल्टीमेटम दे दिया था उन्होंने, और फिर हम लोग घर से निकल गए। और आप नहीं मानोगे, हम लोग का सब सामान उन्होंने एक ठेला होता है ना, ठेला गाड़ी में ऐसे में डालकर, और फिर बोला यहाँ से आप लोग निकलो ही और आना मत कभी। तो ये जो अनुभव था मुझे, तो मेरी अंदर है ना, मेरे चाची की तरफ बहुत ही एक अंदर के सूक्ष्म की घृणा पैदा हो गई थी, यू नो। तो मेरे अंदर हमेशा ये खटकती थी कि ये इन्होंने ऐसा बर्ताव किया हम लोग के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ। तो मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, और मम्मी को बोला, मम्मी का नाम था तिलोत्तमा, गुजराती में बोला कि पीछे से आप मुड़कर मत देखो, आपका हिसाब किताब यहाँ से पूरा हुआ, और अभी उनको प्रेम से हम लोग विदाई लेते हैं, उनका तरफ कुछ घृणा नहीं रखना है। तो मम्मी तो थोड़ी लॉजिकल थी, पढ़ी लिखी थी, इंटर साइंस स्टूडेंट थी, थोड़ी वो भी कल्चर में तो आ जाती थी नेचुरली, बट ब्रह्म कुमारी के ज्ञान भी उन्होंने अच्छा से लिया था। बाबा से मुलाकात हुई थी, बाबा तभी जीवित थे। तो बाबा ने उनको, मेरी मासी की लड़की जो अभी गुजरात जोन की हेड है ना, वो कलकत्ता में थी, तो बाबा ने उनको भेज दिया था। बोला, उनका नाम भारती बहन है जो अभी राजकोट के गुजरात के, बोलता है अभी तिलू मासी के सब कुछ चला जाएगा। तो उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था। तो भारती बहन ने बोला, मासी हमको बाबा ने इसलिए तो आपके पास भेजा है, या 13 साल वो रहे, बाबा ने जब तक अनुमति नहीं दी वहां तक निकले नहीं। बोले मासी को भी बहुत जरूरत पड़ेगी मानसिक तौर से, और उनको बहुत आपको अभी साथ देना है। तो ये ज्ञान की दृष्टि से माँ ने हम लोग के अंदर एक भी द्वेष का भाव रखने नहीं आया। बोले कि नहीं, ये हमारा कर्मों का फल है, ये जो भी हम भी शायद अगले जन्म में उनको ऐसा कुछ किया होगा, इसलिए आज हम लोग को ये भोगवना पड़ रहा है। तो इसमें कुछ, नथिंग इज विदाउट चांस, एवरीथिंग हैज अ कॉज एंड एन इफेक्ट। तो ये जो स्टोरी जो हुई ना, तो जब मेरी चाची का बहुत बीमार पड़ गए, और उन्होंने फिर हम लोग का आना जाना बहन लोग का साथ सब अच्छा ही रखा। मम्मी ने इंश्योर किया कि नया घर में जहाँ हम लोग रहे, वो घर, वो जो बड़ा विशाल बंगलो था विद गार्डन एंड एवरीथिंग, यहाँ हम लोग रहने लगे। छोटा सा बालीगंज स्टेशन में, नक्सलाइट एरिया में, एकदम पूरा जैसे बोलते हैं ना नक्सलाइट एरिया में। तो उसमें हम लोग, मैं कॉलेज जाती थी तो मुझे ऐसा ही लगता था कि कौन बचाता है हम लोग को यहाँ से, क्योंकि गुजराती लोग का तरफ उनको बहुत ही नफरत था तभी, नक्सलाइट्स लोग को। पर ऐसे ज्ञान की ताकत थी कि मैं बस में जाती थी, ट्रेन में जाती थी, और फिर मक्की क्या कि अभी मैं हॉस्टल में रह जाऊंगी। तो मैं हॉस्टल में रह गई, भाई भी लोग भी दोनों हॉस्टल में रह गए, बहन फिर साथ में रहे मम्मी पापा के संग। उसमें क्या होता था कि मम्मी को हर रोज फिर यहाँ में ज्ञान की
एकदम जाते थे वो सेंटर में क्लास में, तो एक ही बात उनको बोला जाता था कि जहां भी आप है वो बाबा का घर है, उसको बाबा का घर ना कर रहे हो, भगवान का घर। तो आस्ते 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 क्या हुआ कि हम लोग को दूसरी अच्छी जगह पर मिल गई जहाँ भी मेरे भाई लोग रहते हैं। तो मम्मी का और पापा का ये जो उपदेश था कि कर्म का गति से कोई नहीं छूट सकता, इसलिए द्वेष करना नहीं है। तो आज की तारीख में भी चाचा के लड़की लोग और सब मम्मी को बहुत याद करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग ने कई बार मम्मी मेरी माँ ने जब गलत की हम लोग ने मुख नहीं खोला, वो हमारी गलती थी, पर अभी पास्ट इज पास्ट। और हम मैं भी बोलती हूँ पास्ट इज पास्ट, क्यों पकड़ कर रखना है इसको, कोई चीज को भी। तो अभी ये जो स्टोरी हम सुनते हैं ना, तो कई कई भयानक परिणाम भी हम लोग को भोगवना पड़ता है। पर यदि हम लोग पहले से ही अपना माइंड को पॉजिटिव रख देंगे कि जो भी होता है वो परफेक्ट ही हो रहा है, क्योंकि वो कर्म कांड का तरफ ही हो रहा है। तो मुझे ऐसा ही लगता था कि ये जो बहुत अच्छी सीख मिली हमें, ये जो बीज उन्होंने बोया, और जब चाचे के अंतिम दिन थे ना, तो मुझे पर बुलाया, बोलता है तेरे साथ तो मेरा मुलाकात बहुत टाइम से नहीं हुए, तू आ। तो मैं आई ना, तो मुझे एक नोटबुक दी, एम्प्टी नोटबुक, और बोला देखो मेरे मम्मी का नाम था तिलू, तिलू को तिलू बोलकर बोलते, तिलू और मेरा सब हिसाब किताब अभी क्लीन स्लेट हो गए। अभी हम लोग दो आत्मा है जो अब निर्लेप होकर जाएंगे इधर से। और मम्मी को हाथ पकड़कर बहुत माफी मांगा उन्होंने, और बोला अभी तू मेरे साथ 3 दिन इधर रहे। तो दोनों जन इतने रोए करे क्या क्या मैं तो फिर आ गई। पर जो कर्म का जो आखिरी पन्ना था ना, उन मम्मी ने बोला हम लोग ने सब क्लियर कर दिया। मैंने भी उनसे माफी मांगे, उसने भी माफी मांगा, और बोले हम लोग दोनों का जन्म अभी अच्छा सफल होए। जिस कार्य के लिए आए थे वो तो भूल गए थे हम लोग, पर अभी हम लोग एक दूसरे के साथ कितना अन्याय किया है वो सब भूल चूक माफ। तो ये जो शब्द है भूल चूक माफ, वो यदि आप कर्म का गति को समझ जाएंगे तभी आप माफी कर सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप उधर ही अटकते रहेंगे। जैसे आपकी तो ये हैप्पी एंडिंग हो गई ना, हैप्पी एंडिंग हो गई, लेकिन जैसे अपन को कोई सेटलमेंट करने का वो मिलता नहीं है, चांस नहीं मिलता। तो लेकिन ना जैसे आप मेडिटेटिव मोड में आप रहने लग जाते हो ना, जब आप शरीर भाव में रहने लग जाते हो, तो उसमें ना आपकी ना जाने की भी आवश्यकता खत्म हो जाती है। कि आप जाके उसी पर्सन को जाके आप माफी मांगोगे, ये सब भी नहीं रहता है, आप अपने स्वरूप में आ जाते हैं। और दूसरा एक ये भी चीज है कि जैसे किसी उसके साथ में बहुत बुरा भी किया, बुद्ध के साथ में किसी ने, तो बुद्ध के अंदर से ये वाली चीज भी कभी नहीं निकलती कि इसका ऐसा वाला होगा हाल, क्योंकि वो तो स्वरूप, बल्कि उसको दया ही रहती है उस पर्सन को। ये जो है अब जो ये कर रहा है ना, तो कर्म का वो कह देते हैं ना, जैसे गाड़ी के चाक जो है उसका पीछा करते हैं, गाड़ी के पहिए जो है उसका पीछा करते हैं, कर्म जो मनुष्य से हो जाती है चीज, तो वो कर्म तो छोड़ेगा नहीं ना, वो पकड़ लेगा। तो वो उनको उस समय भी तरस आ रहा होता है उनपे। सही बात है। और ज्ञान की ताकत ही ऐसी होती है ना कि सामने वाले की तरफ गुस्सा नहीं आता। ज्ञान की नहीं होती, आत्मबल की पावर होती है, आत्मबल की। और ज्ञानी तो आत्मबल देता है, नहीं तो कौन दे सकता है? वो आत्मबल जो उतना ऊपर नीचे परिस्थिति अनुभव कर लेता है और तो भी हंस कर रह लेते हैं, तो उसका तो कौन ही है ना। तो यही तो बोलते हैं कि ज्ञान की शक्ति एक हास्य बना देती है जिंदगी को। आत्मबल का ना बड़ा वैसा रोल है कि आपका ना जैसे सारा कुछ भी छिन जाए, इवन शरीर भी जर्जर हो जाए, बिल्कुल जीरो वाले उसमें चले जाओ, कुरूप हो जाए दिखने में, क्योंकि कैंसर के मरीज है, जैसे मेरी सिस्टर का हुआ था, बिल्कुल कुरूप ऐसा दिखाई दे, मतलब ऐसा था, लेकिन आंखों की ज्योति से पता चल जाता है। ज्योति कितनी जबरदस्त प्रगाढ़ मात्रा में वो वैसी होती है ना, जैसे धधकती हुई वैसी वो जो चीज होती है, उससे पता चल जाती है। इतना वैसा हो जाता है। बॉडी से तो रहता नहीं लेना देना, बस आंखों की ज्योति, बस वैसा होता है ना जैसे वो परम प्रिय और एक ही हो रहा है बस। तो वो अवस्था तो मतलब एक्चुअली आप देख लेते हो ना, ऐसे वाले बुद्ध का यदि सानिध्य आपको मिल जाए करने को, तो सारे चक्षु काफी ज्यादा तो खुलने लग जाते हैं आपके, क्योंकि आपने रियलिटी में देख रहे होते हो आप उसको, क्योंकि इसके अंदर से आ वाली अपने लिए तो आ निकलती ही नहीं है किसी भी चीज के लिए, उसकी दूसरे के लिए आ निकलती है कि ये दूसरा वाला जो है ये कर्म की गति इसकी अब कैसे फंसाएगी इसको वापिस, ये चीज दिख रही हो। ये चीज बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, करुणा आ जाता है सब, करुणा इतनी मात्रा में आ जाती है, यही चीज है। वो कल के वीडियो के शब्द आ गए, बुद्धि, साहस और करुणा। बुद्धि कल किसी ने वीडियो रखा था ना, उसमें बुद्ध के 3 ये लक्षण बताए थे कि बुद्धि, साहस और करुणा।
ये आ जाती है अपने आप ही सोनपाल जी, बिल्कुल दिखाई देती है ये चीजें ना। जैसे आप कोई ऐसे वाले उस पे अवस्था में पहुंचते हो ना, तो वो चीज पता चलती है देख के। बिल्कुल। चलो, बहुत ही सुंदर सेशन रहा। कल का तो ऑफ है, सैटरडे फिर ये बुद्धवाणी करेंगे ना हर्षा जी, कैसे क्या करेंगे? हाँ, बुधवारी करेंगे। अच्छा ठीक है। दीपा आ रही हो ना तुम भी सैटरडे? हाँ जी। हाँ ठीक है, चलो बुद्धवाणी करेंगे फिर सैटरडे। ओके, हाँ कल ऑफ है। ओके जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी।